जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये हैं बाबर अली, जिनके साथ मैंने कल भी वीडियो बनाई थी। एक्चुअली हुआ ये कि हम लोग अनजान हैं। यूट्यूब पे हमने इसका पासपोर्ट दिखा दिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि फिर तुसी मानते नहीं कि वीज़ा लगा या नहीं। ਤੇ ਇਸੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ यूट्यूब ने कहा कि भाई आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी की, ऐसे कुछ आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकते। तो इस वजह से वो वीडियो यूट्यूब से हटा दी गई। तो बाबर का लुबलिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन हुआ है मास्टर इन कंप्यूटर साइंस में। और बाबर का देखें अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और अभी से इसको वीज़ा रिसीव हो गया है इस अक्टूबर इनटेक के लिए। और बाबर ने जो प्रोसेस है ये वीज़ा का, ये गाइड सारे मेरे से लिया था। हाँ, एडमिशन इसने खुद पहले किया था, ये बाद में लेटेस्ट स्टेज पे आया था। कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं। तो इसको दुबई से मैंने वीज़ा अपॉइंटमेंट के हवाले से लेके इसके वीज़ा इंटरव्यू तक तमाम गाइडलाइंस प्रोवाइड की और अल्हम्दुलिल्लाह इसको विद इन 14 डेज जो है वो वीज़ा मिल गया। ठीक है। पहले क्वेश्चन वाइज मैं इस वीडियो में पूछूंगा ताकि आप लोगों को, ऑडियंस को भी इन चीज़ों का पता चलते रहे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं जब आप खास करके पाकिस्तान से बाहर किसी और कंट्री से वीज़ा अप्लाई करते हैं पोलैंड के लिए। तो चलते हैं बाबर की तरफ। जी बाबर। सर कैसे हैं? वालेकुम, ठीक ठाक, वालेकुम सलाम। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना लुबनी यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन लिया था। फरवरी में स्टार्ट हुई थी इसकी एडमिशन। तो मैंने एप्लीकेशन पुट की, डॉक्यूमेंट सारे सबमिट किए। डॉक्यूमेंट मैंने पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और हायर इंजीनियरिंग काउंसिल से मुझे टेस्ट करवा लिए थे। तो क्योंकि मैंने ये प्रोसेस 8 माह से पहले सोचा हुआ था कि मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलना है। तो फिर मैंने एडमिशन हुआ मेरा। एप्लीकेशन फीस सबमिट की 20 यूरो, उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया। एडमिशन देने के बाद जो है ना मैंने फी पे की, जो 1800 यूरो थी। फी पे करने के बाद उन्होंने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया। तो फर्दर मुझे अपॉइंटमेंट का इशू आ रहा था कि मुझे अपॉइंटमेंट समझ नहीं आ रही थी कि कैसे बुक करें। तो यूएई में अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है। किसी भी चीज़ की अपॉइंटमेंट हो, वर्क वीजे से रिलेटेड हो, विजिट वीजे से रिलेटेड हो, स्पेशल पोलैंड की, और या फिर स्टडी वीजे से रिलेटेड हो। तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मेरी अपॉइंटमेंट का इशू सॉल्व किया। कुछ ऐसी चीज़ बताई थी आपने जो मैं बताना नहीं चाहता सबके सामने। तो उससे जो है ना विद इन वीक मेरी अपॉइंटमेंट बुक हो गई थी। हाँ जी। और फर्दर ये सर आपने। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है कि वीज़ा अपॉइंटमेंट सबसे बड़ा इशू है। अभी भी बच्चों को पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा इशू यही आ रहा है कि वीज़ा अपॉइंटमेंट्स बुक हो चुकी हैं। ठीक है, अभी हालांकि 3.5 माह पूरे रहते हैं इस चीज़ को होने में, कि अभी आपकी अक्टूबर में क्लासेस हैं तो आज अराउंड अबाउट 20 जून है, तो पूरे 3.5 माह लेकिन वीज़ा अपॉइंटमेंट फुल हो चुकी हैं। दुबई में भी ऐसा सिस्टम है, लेकिन दुबई में एक तरह का इसको आप हैकिंग ही बोल सकते हैं कि वो सिस्टम है। ये हम आपके सामने शेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको पता है। उसमें थोड़ी सी एफर्ट इसकी जरूर है। इसको पूरा ऑलमोस्ट 1 वीक लग गया, लेकिन उसके फौरन बाद इसकी जैसे ही बुकिंग हुई तो इसको फौरन से इसने अपनी मर्जी से डेट सेलेक्ट कर ली। और फिर इसका जो सारा हमने वीज़ा फॉर्म वगैरह फिल आउट किया और उसके बाद इसको हर स्टेप पे गाइड किया। तो स्पेसिफिकली पहले ये बताओ कि जो दुबई से बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो क्या हम दुबई से जाके ले सकते हैं। तो कि मैं आप क्या विजिट वीजे पे हो या वहां पे आप वर्क वीजे पे हो, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ऑडियंस को। सर मैं वर्क वीजे पे हूँ। विजिट वीजा जो से वीजा अप्लाई नहीं कर सकता। इवन के स्टडी वीजा, विजिट वीजा या वर्क परमिट कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। मैं इधर आया था विजिट पे, फिर मैंने अप्लाई की जॉब और वीजा मेरा लग गया था। फ्रीलांस मैंने वीजा लिया खुद का, और मैं डिफरेंट कंपनी में जॉब करता रहा। और मैं अपना यूएई का, ये मेरा जो वीजा है, ये यूएई का वीजा मेरा। हाँ, इसको भी मैं ब्लर कर और दूंगा, ये दिखा रहा है बस ठीक आप है। लोगों के लिए कि तो हाँ हाँ बोलो। तो ये लो कैटेगरी का वीजा है। मैं तो सबसे पहले तमाम अपने जो है ना ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि आपने ये नहीं सोचना कि आपका लो कैटेगरी का वीजा है, आपका स्टेटस लो है उस कंट्री में विजिट के, सॉरी, वीजे के ऊपर। तो आपने अप्लाई करना है, ठीक है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, फुलफिल करनी है, ठीक है। और जो जो अदर कंट्रीज हैं, यूएई में तो इंटरव्यू नहीं हुआ। सारा जो आपका वीजा डिपेंड करता है वो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर करता है। और मैं सर आमिर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने एक एक डॉक्यूमेंट को बड़ी बारीकी से देखा, खुद खुद एक एक डॉक्यूमेंट को इन्होंने मुझे प्रिपेयर किया। अच्छा, मुझे पता है कि जी बाबर को, ये बाकी भी आप लोगों को क्लियर कर लूं कि जब आप किसी और कंट्री में विजिट पे हैं तो तब आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं है किसी और कंट्री का वीजा अप्लाई करने के लिए। हाँ, जब आप वहाँ पे रेजिडेंस में, बेशक 1 मंथ पहले आपको रेजिडेंस कार्ड या कोई भी आपका जो लीगल स्टेटस है उस कंट्री में स्टे का वो है, तो उसके बाद फिर आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं पोलैंड का। तो ये फ्रीलांसिंग वीजे पे बाबर है यूएई में, और यहाँ से इसने जो है वो फर्दर आगे अपना प्रोसेस किया पोलैंड का स्टडी वीजे के हवाले से।
जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हर एम्बेसी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान की डिफरेंट है, दुबई की थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रैवलर चेक नहीं बनते बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। दुबई में जो हमारे पास ऑप्शंस थी, जिस पे बाबर और मैंने काफी डिस्कशन की कि हम कौन सा बेस्ट वे है कि हम जो है वो इसकी बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करें। बैंक स्टेटमेंट में हमेशा बच्चों को कहता हूँ ये एक प्रॉपर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कि आपके पास फंड्स हैं, ठीक है। अब बाबर के मामले में पब्लिक यूनिवर्सिटी थी कि लवलिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोग्राम इसके प्रीवियस एजुकेशन से रिलेट करता था। पहले इसकी एजुकेशन कंप्यूटर साइंस में, और इसका माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है, इसके पास काफी स्किल्स हैं। जो फ्रीलांसिंग में ये बैठा दुबई में अपना खर्चा निकाल रहा है, ठीक है। दुबई में रहना कोई इतना आसान काम नहीं है, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, बिल्कुल सही आई बात कैन से। है। हाँ जी। तो यहाँ पे जो है इसने अपना आपको जो बैंक स्टेटमेंट में इसने ट्रैवलर चेक्स बनाए, और वो पाकिस्तान से इसके बने, एचबीएल से इसने ट्रैवलर चेक्स बनवाए हाँ तकरीबन सर। 20 लाख मालियत के। ये आपको मैं इसीलिए आपको कहता हूँ 2 मिलियन 2.5 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट मिनिमम 1.5 मिलियन की रखें, ताकि आपके पास नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस हो, कम से कम एक सेमेस्टर की जो आप जा रहे हैं, या एक साल की फीस हो, प्लस लिविंग एक्सपेंस जो कि 720 जोलाटे पर मंथ है, जो मिनिमम एम्बेसी आस्क करती है आपके पास इतने पैसे बिल्कुल हो। तो ये सारा कुछ मिल मिला के जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 6 से 7 हजार यूरो बनते हैं, जो आपके पास होने चाहिए इन दी फॉर्म्स ऑफ फंड्स। ठीक है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल बाबिर। सर, मैं इधर एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। तमाम जो स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, बैंक स्टेटमेंट कुछ ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि एक मिनिमम आपने 7 मंथ पहले से अपने प्लान बनाने के भी मैंने जाना है, तो तब से आपने अपने जो फादर के बैंक अकाउंट में, मोस्टली आप ये करें कि आप फादर का बैंक अकाउंट शो करवाएं, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई इतनी बड़ी अमाउंट फादर के पास ही आ सकती है। बिजनेस हो गया, अच्छी जॉब लगी होगी उनकी, तो स्टूडेंट के पास इतनी अमाउंट कैसे उनको शो करवानी पड़ती है कि भाई मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम ये है मेरे स्टूडेंट का। इससे बेहतर ये आप फादर की बनाएं, और इस तरह बनाएं कि 30-40 हजार 2-3 दिन बाद आ रहा हो, और फिर हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद 10-20 हजार उससे निकल रहा हो, विड्रॉ हो रहा हो, फिर डिपॉजिट हो रहा हो, कुछ ऐसी बैंक स्टेटमेंट है। तो ये हाँ जो मैंने इसको बैंक स्टेटमेंट नहीं है, मैंने खुद बनाई है। मतलब ये नहीं है कि बाई बिजनेस पर्पज के लिए मैंने 8 मंथ से खुद ही दोस्तों को कह के ट्रांजेक्शन करवाई, विड्रॉ करवाया, हाँ, डिपॉजिट और करवाई, इस तरह लेकिन करके बनाई। हाँ हाँ इस तरह की, लेकिन इसका तो ट्रैवलर चेक वाला सीन हो गया ना, वो तो कंफर्म गारंटी हो गई कि इसके पास पैसे हैं। ट्रैवलर चेक ऐसे ही है पैसे हैं। जैसे आपके पास ये कोई होते हैं जिसको आप बोलते हैं ड्राफ्ट, आप बैंक ड्राफ्ट का आप नाम ले लें कि ऑलरेडी बॉन्ड इसके बॉन्ड पास बाउंड, बॉन्ड जिस बॉन्ड हाँ बॉन्ड टाइप। बॉन्ड। तो इस टाइप की जो है वो इसकी सेविंग थी, ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी कहता है, और मैं भी आप बच्चों को कहता हूँ कि अपने प्रोसेस को 6 से 7 माह जरूर इससे पहले अपना शुरू करें, जैसे इसने जी शुरू बिल्कुल किया। ऐसे ही है। इसको इसका टारगेट था 2023 में सितंबर इनटेक, लेकिन इसने प्रोसेस अपना खुद से एडमिशन देखना सारा कुछ जनवरी से स्टार्ट किया, बिल्कुल ऐसे ही है। नो सर, नवंबर 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 2022 से दिसंबर, मैंने। हाँ ये देखें, उससे ये तो उससे भी पीछे चला गया पीछे जाने की जरूरत सर नहीं, लेकिन सीरियसली अपनी मैंने बहुत प्लानिंग मेहनत की है। देखें अल्लाह कि जाने। मेहनत, हाँ उसके सामने उसको उसकी नीयतों को मुराद दें, इसलिए मैं कहता हूँ अपनी नीयत सही कर लो। बाहर जाना है इसको भी पता है, अगर पढ़ने के लिए जाना है तो अपनी नीयत, आपकी मोटिवेशन है, आपकी सारी चीजें आपके सामने है, तो आपको वीजा मिल जाएगा। अगर सिर्फ डंग टपाऊ काम है जी मैंने शेंजन में एंट्री लेनी है, तो ये आपके फेस पे लिखा हुआ है कि ये बंदा पढ़ने के लिए नहीं जा रहा। सर वीजा ऑफिसर ना दिल्ली की, ये मेरी जो फाइल है ना, मैं मैक्सिमम उसने 15 मिनट टाइम लगाया होगा मेरी फाइल पे, क्योंकि यूएई में इतना रश है और एम्बेसी छोटी सी हम्म। है, तो इतना रश है स्टूडेंट्स का, वर्क वीजे का, विजिट वीजे का। तो सर उन्होंने कोई ना कोई ऐसा पॉइंट पकड़ लेना जिससे उनको पता लगे ना कि आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो अपनी इंटेंशन दूर रखनी है कि अब आपने स्टडी हाँ, करनी है जाके वहां से, और आगे बिल्कुल दूसरी ऐसे ही। शंजन में नहीं करना। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपका वही रेलिवेंट सब्जेक्ट हो, आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी हो, ठीक है, आपको सब स्टेप का पता हो। इसको बाबर को भी पता है, और मेरे बहुत सारे बाकी स्टूडेंट्स को भी पता है कि मेरे साथ कंसल्टेंसी में ये लोग जलील भी होते हैं, क्योंकि मैं इनको फौरी रिप्लाई नहीं कर सकता बाहर बच्चे को, क्योंकि दो तरह के कंसल्टेंट काम करते हैं। एक कंसल्टेंट वो है जो अगले से सारी फाइलें पकड़ के, बेशक वो किसी कूड़े वाली यूनिवर्सिटी में करवा दे, कहीं पे करवा दे, उसको इस चीज से स्टूडेंट से कोई गर्ज नहीं, उसने पैसे ले लिए, वो कहता है बच्चे भी बड़े खुश हैं जी, हमारा ऑफर लेटर, हमारा काम हो रहा है। बैक एंड पे उसको नहीं पता उसने जो मोटिवेशन लेटर लगाया या जो कुछ भी लगाया उसमें क्या लिखा है, किस स्टेज पे उसकी एप्लीकेशन थी, क्या करस्पॉन्डेंस हुई, कौन बंदा था यूनिवर्सिटी एडमिशन सेल में जिसको ये चीजों का पता था या जो हाँ डीलिंग जी। कर रहा था। तो उनकी जब वो बच्चे इंटरव्यू में पहुंचते हैं, जो एम्बेसीज इंटरव्यू लेती हैं, तो वहां पे वो अगर काउंसलर आपसे पूछ ले कि आपने ट्यूशन फीस या आपने एप्लीकेशन फीस पे की, आपको कंफर्मेशन किस बंदे ने यूनिवर्सिटी से दी, आपका पोर्टल की लॉगिन डिटेल्स क्या है, इस तरह के 100 क्वेश्चंस है। तो बच्चे वहीं पे बस मुंह खोल के बैठे रहते हैं, और अल्टीमेटली जुबान से निकल जाता है जी सर जी वो तो कंसल्टेंट ने किया।
अब इसके केस में भी और मेरे बाकी बच्चों के केस में भी टू वे कम्युनिकेशन है। ये चीजें बुरी भी लगती हैं बच्चों को, सर जी ये काम हमने करना था तो फिर आपके पास क्यों आए। मुझे कल एक बच्चे ने कहा जी आपके ने सर आपने क्या किया है, ये क्वेश्चन है यार, आपने सर क्या किया। मैं तो ये आप मैंने यूनिवर्सिटी को ईमेल की, मैंने उसको ये किया, मैंने एम्बेसी को ईमेल की। अब मैं फिर वहां पे मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ तेरे पैसे खाए और मुझे हराम का पैसा खाने का मजा आता है। अब मैंने ये ऐसे कह दिया। सर मैं यहाँ आपकी ना हाँ बताओ। बताना चाहूंगा ऑडियंस को, जब तक आपको आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस ही नहीं पता कि आपने एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे की, एडमिशन की क्या स्टार्टिंग डेट थी, क्या आपकी एप्लीकेशन फीस कब पे की आपने, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन कब दिया, आपने अपनी ट्यूशन फी किस डेट को पे की, कितनी फी पे की, और यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्टेंस लेटर किस डेट को दिया। तो बिल्कुल उसके ऐसे बाद ही। आपने ये सारे जो क्वेश्चन है ना, मैं असल में 2 महीने इंटरव्यू की तैयारी की है, ये सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग स्टेप मैंने जो है सारे देखे थे। बिल्कुल सही। लेकिन बाई चांस हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ मेरा वैसे में। हाँ लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सर से गाइडेंस जरूर लें, मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा सर से गाइडेंस लें, लेकिन ये नहीं है कि सर के ऊपर सारा काम छोड़ें, काम आपने खुद आपने करना है करना ताकि है, आपको मैं इंटरव्यू में कोई गाइडलाइंस मुश्किल दूंगा, ना हो। हाँ मैं गाइडलाइंस बस दूंगा और मुझे इसको भी दी थी। अभी इस आपके सामने मैं कहता हूँ कि मेरे से एक बच्चा जो वीजा लेके पहुंचता है वो एक खुद एक पूरा ट्रेंड बच्चा है। अभी ये इससे बाबर से पूछ लो, ये सामने इसने अपने भाई का करना हो कजन का करना हो, ये दोबारा नहीं आएगा क्योंकि इसने सारा प्रोसेस खुद किया हुआ है। ये उनको गाइड खुद कर ही है। सकता है। और यही चीजें बच्चे आपको सिखाने का भी मकसद है। मैं तो वो कहता हूँ कि अपनी जिंदगी में अपनी लाते आप रोजी मारे हैं कि इनको ट्रेंड करके आगे भेज रहा हूँ, लेकिन ऐसा मकसद नहीं है। इन्फॉर्मेशन का फ्लो रहना चाहिए, हर किसी को ऐसे जाना चाहिए। और मैं भी बाबर का शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ा अच्छा इसने कॉपरेट किया। देखो अपनी ईगो खत्म करोगे मेरे साथ कंसल्टेंसी में फिर कामयाब है। अगर ये कहना है ना, बहुत सारे बच्चे हैं बाबर, देखो हर एक की अपनी एक बिजी रूटीन है। आपने मेरे से डॉक्यूमेंट्स दिए तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे से पूछने में आपको कोई शर्म ना हो, और मुझे भी कुछ नहीं होता कि मैं आपको रिप्लाई कर दूं। ये बाबर को बहुत ज्यादा दफा कि दफा मैसेजेस आए और मैं इसको कहता था यार ये ऐसे कर लो ऐसे कर लो, फिर ये छोटी सी बात पे पूछता था, मैं इसे बता देता था ना। इससे कोई रही है, हमने बिल्कुल भाइयों की तरह ट्रीट किया और मैंने इसको कभी नहीं ऐसे, बिल्कुल ऐसे क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे है, ये छोटे भाइयों की तरह। सर तो होना भी आप लोग, चाहिए, होना हाँ, भी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि होना चाहिए। हाँ जब तक आप पूरा एक जो है ना प्लेट में खीर पका के देंगे तो इंटरव्यू में रह हाँ जाएंगे जाके, इनको पता ही बिल्कुल नहीं रह होगा क्या जाएंगे आप, क्या काम पक्की क्या। पकाई खीर से कोई सीन नहीं बनने वाला। चलें, ये बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह बाबर को पाकिस्तानी मेट्स और के सर मैं वीडियो। फाइनली आपका हाँ बहुत हाँ। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, ये मेरा शेंगन का वीजा है, यूरोप हाँ का, जी, और ये देख स्टूडेंट अभी वीजा। को मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे इसको ब्लर करना पड़ा है यूट्यूब की वजह से, लेकिन अब क्या आपके सामने है इंशाल्लाह। वहां पे जाके जब ये वीडियो बनाएगा, इसकी वीडियो फिर मैं इसके साथ कर लूंगा पोलैंड में, और हो सकता है वहीं पे भी हम मिले पोलैंड में। तो और ठीक है सर इसी मैं के। कुछ गाइडलाइंस देना चाहूंगा, हाँ हाँ बोलो थोड़ा सा बोलो, जो लास्ट क्योंकि शेयर करना वीडियो चाहूंगा। लंबी हो रही है, हाँ इसको फिर मैं हाँ जी बस, सबसे पहले ये कि डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या क्या चीज़ें लगानी है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। कि आपने अपना जो ना रेलिवेंट सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। सबसे पहले आपने ये करना, रेलिवेंट सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, उसके बाद एडमिशन मिल गया, एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में मोटिवेशन लेटर जरूर लगाना है। उसके बाद आपने एफिडेविट जो सर आपने दिए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी बेस पे वीजा लगा, क्योंकि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स आपने मुझे दिए वो एम्बेसी में मुझे रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि मैं इंटरव्यू तो जी हुआ बिल्कुल हुआ ऐसे नहीं ही है, था। क्योंकि हाँ वो सारी चीजें वन बाय वन, एक एफिडेविट एप्लीकेशन फी का स्पॉन्सरशिप। भी लगाएं सर, हाँ एप्लीकेशन बिल्कुल। फी का भी लगाएं, मैंने वो लगाया था क्योंकि अपने अकाउंट से मैंने फी पे की थी, उसको पता लग गया वीजा ऑफिसर को कि इसने एप्लीकेशन फी भी खुद पे की और ट्यूशन फी भी अपने एमिरेट्स आईडी से मेरे नाम हाँ से बिल्कुल, बाबर डे इसी से तरह पे मैं की। ही बच्चों को ये ट्यूशन फीस का तो मस्ट कहता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन फीस पाकिस्तान से बड़ा मुश्किल काम है। बच्चों से 20 यूरो या इस तरह नहीं पे होती, बैंक वाले नहीं पे करते, बहुत जलील करते हैं। ट्यूशन फीस में हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ अपने अकाउंट से डायरेक्ट पे करवाएं, ताकि आपके पास रिसिप्ट हो, बड़ी अमाउंट है, आपने खुद की है। जी सर, तो बाबिर वीजा बहुत तो ज्यादा पता होना थैंक यू। चाहिए हमारी, कि पता लगता है हाँ कि वीजा। हाँ हमारी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इतना पाकिस्तानी अवाम में पेशेंट नहीं है, इन्होंने अब ड्रामे देखने हैं या इन्होंने फिल्में देखनी है। तो ये इनका बाकी कीमती सर टाइम तमाम ऑडियंस से कहूंगा सर, सर आमिर सर आपका करें, ना और करें। मेरे इनसे मेरे से सर्विस जिसने करना है लें। करवाना है वो कर लेता है। मैं किसी को नहीं इनसे सिफारिश सर्विस का लें और कहता भाई। इंशाल्लाह मैं, जरूर वीजा लगेगा, मेहनत खुद हाँ करनी है और मेहनत सबसे करनी है, गाइडेंस लेना हाँ है। और बाकी करें तो बाकी। अली को मैं, इसको बाबर को मुंह पे ही कह रहा हूँ कि कोई इसमें कोई शामिल नहीं, बस जिसने मेहनत करनी है उसको मिलना है, मेहनत के सिवा बगैर नहीं। को सिर्फ एक कंसल्टेंट वीजा, कंसल्टेंट के पास ना वीजा है ना वीजा अपॉइंटमेंट है, ये बिल्कुल आप हैं ऐसे ही है। जिसको मिलना है। ठीक है, चलें इसी के साथ थैंक यू। तो इंशाल्लाह कोई और आपको क्वेश्चंस हुए तो कमेंट में कर दें, मैं भी रिप्लाई कर दूंगा, ये भी रिप्लाई कर देगा, ये भी वीडियो देखेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली हम उसमें रिप्लाई बैक कर देंगे, सिर्फ हाँ काम के जी, सवाल, ठीक है। बाकी बहुत सारी वीडियोज उसमें हैं। चलें, थैंक यू। पीस आउट।